महाकुंभ पर लगातार जो अपडेट सामने आ रही है, उसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि मेला क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई है। अफवाहों पर यकीन ना करें, अखाड़ों के लिए रास्तों को खोला गया है, आम लोगों के लिए भी खोले गए हैं अखाड़ों के लिए बने रास्ते। बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। भीड़ बढ़ने से आम लोगों के लिए अखाड़ों के रास्ते भी खोल दिए गए हैं। भक्कड़ के बाद बंद प्लाटून पुल को भी खोल दिया गया है। मेला क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई है। प्रशासन मुस्तैद है, सख्त इंतजाम देखे गए हैं। लगातार जो है अतिरिक्त जवानों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया और इसी बीच अपील भी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट दे दें आपको, अमृत स्नान से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि अखाड़ों के अमृत स्नान आज होगा। अखाड़ा परिषद आज स्नान करने जा रहा है। आज सभी अखाड़े स्नान करेंगे, ये कह दिया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने। साफ कह दिया है हमारे स्नान के घाट खाली कराए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही है। पूरी रात है, समय की पाबंदी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले तकरीबन सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाना था अखाड़ों का स्नान, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि रद्द कर दिया गया है देर रात जो दुर्घटना हो गई उसको देखते हुए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा बयान सामने आया कि आज अखाड़ों का स्नान होगा। सीधा रुख करना चाहूंगी ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश जी, तो आज माना जाए कि अब जब हालात नियंत्रण में आ गए हैं तो अखाड़ों का अमृत स्नान देखने को मिलेगा? निश्चित ही अंजलि, ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का मकसद यही है कि सबको संदेश पहुंचाया जाए कि अब हालत काबू में है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दरअसल आज मौनी अमावस्या है और आज दूसरा अमृत स्नान था, यानी कि शाही स्नान था। और ये वो स्नान होता जो बहुत बड़ी बात होती है कुंभ के लिए, क्योंकि इस दिन पूरे जो 13 अखाड़े हैं वो अपने पूरे धूमधाम से शाही अंदाज में, राष्ट्रीय अंदाज में निकलते हैं, स्नान करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो इस चूंकि भगदड़ हो गई थी, भीड़ बेकाबू हुई जा रही थी, तो उसके चलते तुरंत अखाड़ा परिषद ने फैसला किया कि आज हम अमृत स्नान नहीं करेंगे, जिसको जहां जगह मिलेगी वहां स्नान करेंगे। मगर अब जब धीरे धीरे हालत कंट्रोल हो गई है, स्थिति नियंत्रण में हो गई है, पूरी तरह काबू में आ गई है स्थिति, तो अब फिर फैसला किया गया है कि जो 13 अखाड़े हैं वो अपने तय समय तो अब शेड्यूल आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है महाकुंभ पर हादसों से जुड़ी हुई लगातार अपडेट्स विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। और इसी बीच देखिए हादसे पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है, श्रद्धालुओं से अपील की है, खास अपील अखिलेश यादव ने भी की है कि कठिन समय में संयम और धैर्य से काम ले, साथ ही साथ शांति पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करे। हादसे पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से खास अपील की थी कि जो जिस तट पर हैं उसी घाट पर रहें और वहीं पर स्नान करें, कठिन समय में संयम और धैर्य बनाए रखें। और कुछ ऐसा ही बयान जो है वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव की तरफ से भी सामने आया। उन्होंने कहा है, श्रद्धालुओं से खास अपील की है कि संयम बनाए रखें, कठिन समय में संयम और धैर्य से काम ले और जो शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करने आए हैं उसे भी संपन्न करें। तो देखिए लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट ले रहे हैं पूरी खबर पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपडेट ली और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपडेट ली है। योगी आदित्यनाथ लगातार टच में है आला नेताओं के और लगातार श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव की भी ये शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने की खास अपील सामने आई है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अपील की है, श्रद्धालुओं से अपील की है कि कठिन समय में संयम और धैर्य से काम ले और जो तीर्थ यात्रा करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसे संपन्न करें, शांतिपूर्वक संपन्न करें, घायलों को उचित इलाज मिले, ये भी कहा है। सरकार हेलीकॉप्टर की मदद ले, तो देखिए कहीं ना कहीं एक फरमाइश भी करती है, शाही स्नान कराने की व्यवस्था भी करें। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं, ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई है। एक तरफ उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है तो सरकार को भी नसीहत दी है, कठिन समय में संयम और धैर्य से काम ले। श्रद्धालुओं से अखिलेश यादव की अपील है, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार से अखिलेश यादव की अपील ये है कि देखिए घायलों को उचित इलाज मिले, इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी तैनाती कर दी जाए, सरकार हेलीकॉप्टर की मदद ले। सीधा ब्रजेश जी आपका रुख करना चाहती हूं, एक जिम्मेदार नेता होते हुए यहां पर अखिलेश यादव का यह बयान देखा जा सकता है, लेकिन इसी बीच और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद करने की सरकार से अपील भी की है अखिलेश यादव ने।
बिल्कुल अंजलि, ये बड़ी खबर है कि अब हालत स्थिति नियंत्रण में हो गई है। जो स्नान है, अमृत स्नान है, वो अपने तय शेड्यूल के अनुसार एक के बाद एक सारे अखाड़े स्नान करेंगे। और जो भगदड़ की स्थिति थी उस पर भी काबू पा लिया गया है। घायलों का इलाज हो रहा है। जो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बनी है वहाँ सब लोगों को पहुँचा दिया गया है। ये दरअसल ये भगदड़ होती वही है कि जब एक साथ किसी जगह पर भीड़ ज़्यादा संख्या में आ जाती है तो बैरिकेटिंग टूटते हैं, बैरिकेटिंग में एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते हैं। तो रात में 2 बजे के आसपास से ही घटना हुई थी, मगर अब धीरे धीरे स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में हो गई है। जो अखाड़ा परिषद के जो महंत हैं उन्होंने कह दिया है, रविंद्रपुरी महाराज जी ने, कि अब शांति से सभी अखाड़े, चूँकि आप जानती हैं कि स्नान के लिए खास तैयारी की जाती है। जितने नागा साधु होते हैं रात भर जाके अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, पूरी तैयारियाँ होती हैं, घोड़े, ऊँट और जो पूरी गाड़ियाँ होती हैं, लाव लश्कर, वो सब वहाँ तैयार किए जाते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है। इसके 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज ये कि स्थिति नियंत्रण में है और दूसरा मैसेज ये कि जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका निर्वाह पूरे तरीके से किया जा रहा है। और तीसरा संदेश ये है कि जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है, जो हताहत है उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा है अपने एक्सपोज में अखिलेश यादव ने, तो दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या अपील की है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है, सरकार से भी अपील की है। महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है और कहा है उनके लिए श्रद्धांजलि। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार से जो अपील की है वो आपको बता देते हैं। गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। एयर एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। सरकार से शांतिपूर्वक अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। लेकिन देखिए, विस्तार न्यूज आपको यह भी बताना चाहता है कि अभी तक किसी के मरने का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं और क्या अपील की है। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किया जाए। जी हाँ, बहुत सारे परिजन हैं जो परेशान हैं, उनको पता ही नहीं है अभी तक उनके परिजन इस पूरी भगदड़ में कहां खो गए हैं। तो उसको देखते हुए भी, उस लिहाज से भी एक खास सरकार से अपील की है। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए जो है वो श्रद्धालुओं के लिए तैनात किया जाए और सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत बचाव कार्य तो दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ स्नान भी कराया जाए। तो देखिए, ये बड़ी अपील की है और अच्छी बात उसमें यह कही जा सकती है कि अखिलेश यादव ने राजनीति से दूरी बरती है, राजनीति से दूरी बरती है, श्रद्धालुओं से शांतिपूर्वक अपील की है। साथ ही साथ सरकार से भी खास अपील की है, एयर एम्बुलेंस की मांग की है। जिनके परिजन उनसे बिछड़ गए हैं उनको मिलवाने के लिए प्रयास करे सरकार, ऐसी भी मांग की है। तमाम मांगे जो है वो रखी है। ब्रजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, हमने विस्तार से बताया कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपील की है। अब इसमें भी एक अच्छी बात ये कही जा सकती है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं किया अखिलेश यादव ने। नहीं, बिल्कुल ये राजनीति का मौका ही नहीं है। एक बड़ी दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना से अब पहली ज़रूरत यही है कि किसी तरह जो घायल हैं या जो हताहत हैं उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने ये कहा है कि एयर एम्बुलेंस की मदद ली जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसी एयर एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि जो प्रयागराज है बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पूरी इंतज़ाम किए गए हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो घायल हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेला स्थल पर ही बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए हैं, तो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। जिन लोगों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तात्कालिक तौर पे, अब उनकी शिनाख्त की जा रही है। उनका आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, मगर कुल मिला के वक्त अभी किसी राजनीति का नहीं है, संयम का है और हताहतों को राहत पहुंचाने का। और अभी जो भीड़ आ गई है, और लगातार जो भीड़ आती जा रही है, उस पर कंट्रोल करने का है। तो मुझे लगता है मेला स्थल पर जिस तरीके से भारी संख्या में पुलिस आ गई है, चूंकि जब घटना हुई थी तब तो रात का मौका था, उस वक्त पुलिस उतनी अलर्ट नहीं थी, मगर जैसे जैसे दिन निकल रहा है, घटना के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस आ गई है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में कर ली गई है। स्नान लगातार चल रहा है। जो अखाड़े हैं उनका भी जो अमृत स्नान है उसकी तैयारियां भी हो गई हैं। तो मुझे लगता है ऐसी किसी चिंता की बात नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। जो घटना हुई है उसकी जांच बाद में की जाएगी, क्यों हुई, किसकी लापरवाही से हुई, कितने लोग की जान गई है, सब बात की बात है। वक्त हो जाता है, ऐसे में कोई भी चिंता की बात नहीं है। विस्तार न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है, जो जहां पर है वहां पर रहे, और अगर अमृत स्नान उनका हो जाता है तो जल्दी से मेले परिसर को खाली भी कर दे, क्योंकि देखिए जमावड़ा ही बेहद खास वजह निकलकर सामने आई है।